एक ऐसा नाम जो दर्शकों तक छाया में ही अपना जाल बुनता रहा, कभी चेहरा न दिखाया। लेकिन वक्त की क्रूर मार, 2026 के इजराइल अमेरिका युद्ध और पिता अली खामनी की अचानक मृत्यु ने उन्हें मजबूर कर दिया। अब छिपना नामुमकिन था। सामने आया वह शख्स जिसने बिना ताज पहने ही तख्त हिला दिया। यह कहानी एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति की जिसने अपनी जवानी की कीमती साल ईरान की फौज में बिताए, साधारण सिपाही की तरह, बिना किसी विशेष अधिकार के। कल्पना कीजिए 1980 के दशक में जब मुस्तफा खामनी के अपने पिता अली खामनी पहले राष्ट्रपति बने, फिर 1989 में ईरान के सर्वोच्च नेता के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान हो गए। फिर भी मुस्तफा ने कोई राजसी ठाट बाट नहीं अपनाया, बस वही एक आम सैनिक थे, खाइयों में कीचड़ों में सने ईरान इराक युद्ध के खतरनाक मोर्चों पर लड़ते हुए। यही वह दौर था जब दुनिया उनके पिता की ताकत देख रही थी, लेकिन मुस्तफा ने छिपकर अपनी नींव तैयार किया। जब 18 सितंबर को ईरान के पवित्र शहर मशहद में मुस्तफा खामनी का जन्म हुआ, वह शहर जहां इमाम राजा का मकबरा लाखों ज़ायरीनों को खींचता है, लेकिन यह कोई साधारण बचपन नहीं था। राजनीति की उफान के बीच ईरान में राजशाही चल रही थी, इस्लामी क्रांति की आग सुलग रही थी। धर्म के सायतले पिता अली खामनी क्रांति के अगुवाओं में थे, जेल यातनाएं झेल रहे थे। एक बच्चे के कंधों पर सदी का बोझ, मुस्तफा यही देखते हुए बड़ा हुआ। उस समय मुस्तफा खामनी मात्र 13 वर्ष के थे। ईरान एक भयंकर युद्ध की चपेट में था। इसे ईरान इराक युद्ध कहा जाता है। सद्दाम हुसैन 1980 में सीमा विवाद के नाम पर ईरान पर आक्रमण कर दिया। यह खूनी संघर्ष पूरे 8 वर्ष तक चला, जिसमें 10 लाख सैनिक और नागरिकों की जान चली गई। 1987 में मात्र 18 वर्ष की आयु में मुस्तफा ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ज्वाइन कर लिया। इस युद्ध ने उन्हें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सबसे प्रभावशाली कमांडरों से सीधा संपर्क स्थापित करने का अवसर दिया, एक ऐसा नेटवर्क जो भविष्य में उनकी सत्ता का आधार बना। लेकिन मुस्तफा ने राजनीति के खुला मैदान में उतरने के बजाय छाया में अपनी शक्ति का साम्राज्य को मजबूत करने पर जोर दिया। 30 वर्ष की युवावस्था में उन्होंने कुम शहर पहुंचकर शिया धर्मशास्त्र की गहन पढ़ाई शुरू की। शिया इस्लाम का सबसे पवित्र ज्ञान केंद्र माना जाता है। वहाँ उन्होंने कठिन परीक्षाओं के बाद हज्जत इस्लाम की उपाधि हासिल की, जो अयतुल्ला के स्तर से ठीक नीचे का सम्मानजनक पद है। फिर 2005 के राष्ट्रपति चुनाव ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। महमूद अहमदीनेजाद का अप्रत्याशित उदय, एक कट्टरपंथी इंजीनियर से राष्ट्रपति तक का सफर, मुस्तफा को पर्दे के पीछे का सहयोगी बता रहा था। उम्मीदवार मेहदी करूबी ने खुलेआम अली खामनी को पत्र लिखा, आरोप लगाते हुए कि मुस्तफा ने अहमदीनेजाद का गुप्त समर्थन किया है। हालांकि इस आरोप को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया गया। मुस्तफा खामनी की सबसे बड़ी ताकत यही थी, उन्होंने चुपचाप ईरान के 3 शक्तिशाली तंत्रों को एक धागे में पिरो लिया। कुम के धार्मिक विद्वान, IRGC की सैन्य ताकत और राजनीतिक गलियारों का जटिल जाल। बिना किसी आधिकारिक पद के भी वे तेहरान के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की कतार में खड़े थे।